गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाइए, आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आज का क्लासेस जो है उस क्लासेस में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल यानी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर, जिसका आज तीसरा लेक्चर है। यानी एक लेक्चर हम लोग हिस्ट्री का देखे थे, उसके बाद कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग देखे थे आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, एटॉमिक रेडियस जिसे परमाणु त्रिज्या बोला जाता है, ये बढ़ता कब है घटता कब है, ये सारा कॉन्सेप्ट पिछला क्लासेज में हम करवाए थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज का क्लासेज इतना महत्वपूर्ण क्लासेज है जिससे आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। पहला लेक्चर से एक क्वेश्चन, दूसरा लेक्चर से एक क्वेश्चन, आज का क्लासेस से एक क्वेश्चन, उसके बाद बच्चों जो आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिला जुला के 4 क्वेश्चन जो है वो हर एक साल पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल, इनफैक्ट आप झारखंड का तैयारी करना चाहते हो, यूपी का तैयारी करते हो, बिहार का तैयारी करते हो, हर एक जगह पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत ही लॉलीपॉप ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। कोई भी एलिमेंट्स का बस आपको क्या याद होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोला जाता है हिंदी में, आप उसे निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देंगे सारे बच्चे, है ना, दबा के वीडियो को शेयर करो। ध्रुव कुमार शो, आरुषि, जूही, अनिल, ऋतिक राज, अच्छा बोट जी भी आज ऑन है ना, बोट जी भी आज ऑन है। बिल्कुल एनर्जेटिक होकर क्लासेज करना है। और एक बार बताइएगा कि आप लोग ने 1 से 30 तक जो परमाणु क्रमांक है वो याद किए हैं कि नहीं किए हैं। आज तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार क्यों 1 से 30 तक बोल रहा हूं, आपके एक सिलेबस के लिए 1 से 30 तक काफी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से 30 तक। ठीक है, वो आपको आगे आपको पता चलेगा बच्चों कि मैं परमाणु क्रमांक याद करने के लिए क्यों हमेशा बोल रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, दैट इज बिग अनाउंसमेंट फॉर यू एंड योर बैच, रैंकर्स बैच, जो स्टडी इंडिया डा का बहुत ही पॉपुलर बैच है, जहां से रिजल्टों का बौछार आता है हर एक साल। ठीक है, इस साल भी टॉप 100 में 40 बच्चों ने धमाल मचाया है, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें, बिहार पैरामेडिकल की बात करें। ठीक है बच्चों, तो रैंकर्स बैच पहला तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, रैंकर्स बैच दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है, फुल हो चुका है। कंप्लीट होने का मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी सिलेबस चल रहा है, आपका भी सिलेबस चलेगा। रैंकर्स बैच दूसरा में जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है वो एनरोलमेंट फुल हो चुका है। आप लोग के लिए रैंकर्स बैच 3 का आगाज हो चुका है, तो जितना जल्द हो सके आप इस कोर्स को जो है आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कहां पे पीडीएफ है कोर्स वाला, रैंकर्स बैच 3 का पीडीएफ कहां पे है? 1 मिनट बच्चों, बस 2 मिनट। मैं नए बच्चे जो है, नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके जो सहपाठी है उनको गाइड कर देता हूं, उसके बाद क्लासेस मजेदार करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है सर, आई हैव रिमेंबर द एटॉमिक नंबर बट आई डोंट हैव रिमेंबर द एटॉमिक मास। भाई इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो ऋतिक राज, तुमने एटॉमिक नंबर याद कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर के डबल एटॉमिक मास होता है। ठीक है, जैसे 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका 11 दूनी 22 करेंगे तो 22 नहीं होता है, उसका एटॉमिक मास 23 होता है। 22 से एक ज्यादा 23 होता है। इसीलिए मैं जनरली बोल रहा हूं, आप जो है इस मेथड को लगाकर आप एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं जनरली। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो परमाणु क्रमांक याद है तो एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं डबल करके, क्योंकि ऑप्शन जो होता है ना बच्चों वो इतना क्लोज नहीं होता है, जैसे 22, 23, 24 ऐसे नहीं होगा। 23 ऑप्शन होगा, उसके बाद 46 होगा, उसके बाद फिर 63 होगा, 100 होगा, इस टाइप से ऑप्शन होता है, तो आप एलिमिनेट करके वहां पे आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए सर, गुप्ता राहुल वेलकम टू बेसिक लेवल। अच्छा
वीडियो को शेयर कर दें, एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, उसके बाद मजे से 50 लाइक का टारगेट पूरा करो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आज बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही फनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सिखा रहा हूं, ठीक है। और जितना जल्द हो सके अपने भाई, अपने जो आपके सहपाठी है जो चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में हमें टॉप बनना है, ठीक है, रिजल्ट से हमें मतलब नहीं है। पिछला बार भी हमने बोला था अगर पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच हम दिलवाऊंगा, ठीक है। ये 3 ब्रांच ही इस चैनल से बात किया जाता है हमेशा। बाकी और भी ब्रांच है लेकिन वो सब पे हम लोग जाते नहीं है, कि हमको पता है कि जो पॉलिटेक्निक करेगा बच्चा वो गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट जॉब में जाएगा। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में ज्यादा सीटें आती है और ये बिहार के लिए सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो है सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, यही कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड किया जाता है बच्चों के द्वारा और सबसे ज्यादा वैकेंसी है जी। तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे जो है वो अपना एनरोलमेंट करवा के स्टडी कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। इससे बाहर यहाँ पे जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका आप बस कॉन्सेप्ट कीजिए, उनका जो पढ़ाया हुआ है उस थ्योरी को आप पढ़िए, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद जो है आप एग्जाम को जरूर फोड़ेंगे। इतना विश्वास के साथ आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें आगे होगा। ये सब जो है ये हिस्ट्री जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आई थिंक आप लोग प्यारे बच्चों हो तो ये सब जो है याद करके आए होंगे क्लास में, है ना। डोवर्नियर का ट्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये सब जो है हम लोग पिछला क्लास में जो है वो देख चुके थे, है ना बच्चों। ठीक है सर, ये सब जो है वो देख चुके थे। चलिए बिल्कुल सर, ये सब जो है आप देख चुके थे। उसके बाद ट्रिक्स जो सर, हाँ एक ट्रिक हो गया, ये ट्रिक भी हम बता चुके थे। ये सब सारा ट्रिक जो है वो करवा दिया गया था। बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। चलिए ये सब ट्रिक जो है याद करने का हो चुका था। हम लोग एटॉमिक रेडियस देख चुके थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख चुके थे। ये सब क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको करवा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक, मैं लिख कर इसे समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पीडीएफ में नहीं रहेगा, वो पीडीएफ में आपको अटैच हो जाएगा। मैं एक यहाँ पे पीडीएफ में आपका पीडीएफ में ही पेज डाल देता हूं, है ना बच्चों। चलिए एक पेज यहां पे हम इंसर्ट कर देते हैं, एक मिनट। चलिए आ गया पेज। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट्स का लिखने के लिए सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें जनरली बच्चों हम आपको सबसे लेवल पे सिखाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग 2, 8, 18, 32 वाला तो जानते ही होंगे, है ना, कि 2, 8, 18, 32 करके लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे सबसे लेवल का, वो जो है कॉन्सेप्ट 2, 8, 18 वाला, वो कॉन्सेप्ट आपका 8, 9 में ही सीमित है, ठीक है। उससे आगे ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। 10th और कंपटीशन लेवल पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 वाला जो है SPDF, ये है क्या, ठीक, ये है क्या सर, आपको समझना होगा। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो आपको पढ़ाया जाता है कहां पे, ये आपको पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे वहां पे ये टॉपिक को और अच्छा तरीका से समझने के लिए वहीं पे पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं फिर भी यहां पे इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आज मैं आपको होमवर्क दूंगा कम से कम 15 से 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। आपको पीरियोडिक टेबल नहीं देखना है जी, पीरियोडिक टेबल देख के नहीं, आपको मैं पहले से बोल रखा हूं, पहला क्लास से बोल रहा हूं कि आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक जो है वो याद होना चाहिए, ठीक है। वहां पे हमारा टाइम बचेगा, वहां पे कॉन्सेप्ट उतना डीपली नहीं समझाया जाएगा, बस ऊपर ऊपर समझा के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आपका रिकॉल और रिवीजन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हो जाएगा, परमाणु संरचना, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, बात को समझना, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बच्चों, ये अलग अलग साइंटिस्ट इसे अलग अलग तरीका से समझाए हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो लिखा जाता है वो 2 साइंटिस्ट, पहला रूल है
वो n प्लस एल है। दूसरा रूल जो है वो अफबाहु का सिद्धांत पे लिखा जाता है, अफबाहुज प्रिंसिपल। ठीक है, n प्लस एल रूल हम लोग कहां पे देखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे। अफवाहु प्रिंसिपल क्या होता है, कोई पढ़ा है? ये भी वहीं पे बताया जाता है। अफवाहु प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, हुन्स रूल्स का जो स्पिन मल्टीपलिसिटी वाला रूल है, वो वहीं पे समझाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पे अफवाहु प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर किसी के पास हो तो वो जरूर हमें बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अफवाहु का सिद्धांत जो है, चाहे आप इस रूल से लिखिए, चाहे जो है आप इस रूल से लिखिए, दोनों में से कोई रूल से लिखिए। एन क्या है सर? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल ये थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। और एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर होता क्या है? ठीक है, देखो क्वांटम नंबर जनरली एक तरह से एड्रेस, ठीक है, ऐसे समझना। जैसे तुम्हारा नाम एक बच्चा है जितेंद्र कुमार, ठीक है, पल्लवी कुमारी, ठीक है, जितेंद्र कुमार लड़का है, वो उसका कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, पहले सबसे पहले उसका कोई ना कोई स्टेट होगा, ठीक है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से, कहीं ना कहीं से होगा। उसके बाद पूछा जाएगा, वो बताएगा सर हम इस स्टेट से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस प्रखंड के इस गांव से बिलोंग करते हैं, तब जाकर हमको प्रॉपर पता चलेगा उसका एड्रेस। तो क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट्स का वो प्रॉपर एड्रेस आपको बता देगा, वो सारा कुछ बताएगा कि इसमें जो है इसका शेप क्या है, साइज क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कैसा है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा है, यानी हर एक चीज हम लोग क्वांटम नंबर से निकाल। ठीक है, बिल्कुल सपना कुमारी वो आ रहा है 1:2:2p6, एकदम बहुत मजेदार तरीका से आएगा, टेंशन मत लो। हम आपसे पूछ रहे हैं अफवाहुज प्रिंसिपल, अगर आप लोग जानते हैं तो कोई बताने का कोशिश करेंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। अफवाहों के अनुसार बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के कारण को, अच्छा ठीक है, आपने ऊर्जा तक रिलेट किया, ये अच्छी बात है। देखिए अफवाहों ने बोला था, बच्चों बात को समझिएगा, मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूं। अफवाहों ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वो सब सेल या फिर सेल उपकोषों या वो कोषों में सबसे ज्यादा सबसे पहले जाएगा जिसका ऊर्जा जो है वो क्या होगा, कम होगा। जिस कोष का ऊर्जा स्तर कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ये अफवाहों के द्वारा दिया गया, ठीक है, बिल्कुल। देखिएगा अब हम लोग सबसेल समझते हैं। सबसेल कहने का मतलब उपकोष, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जनरली आपको केमिस्ट्री में सबसेल जो है वो 4 होता है बच्चों, ठीक है, इसे उपकोषों बोला जाता है। हम लोग 4 ही को बात करेंगे उपकोषों। ए हो गया एक एस, एक हो गया पी, एक हो गया डी और एक हो गया एस। क्या हो गया, एस पी डी एफ। क्या हो गया बच्चों, एस पी डी एफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे या फिर जो साइंटिस्ट ये सिद्धांत को दिए थे उन्होंने बोला कि एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वैल्यू होगा, कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसे सब कुछ समझते हुए चलिएगा। सर वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है कहां पे, इसमें कितना होगा, 2 होगा। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6 होगा। डी सबसेल में 10 होगा और एफ सबसेल में 14 होगा, ठीक है। और सेल की संख्या कितनी होता है, सेल की भी संख्या जो होता है बच्चों वो 4 होता है, के एल एम एल। इस चीज को आगे और समझेंगे, सेल के अंदर ही सबसेल आता है, ठीक है, सेल के अंदर ही सबसेल आता है, वो आगे हम समझेंगे, आगे आपको और समझ में आएगा।
ठीक है, बस बात को समझते चलिएगा, जो चीज सिखाया जा रहा है उस चीज को पिकअप करिएगा। एक होता है ऑर्बिट, ठीक है, एक होता है ऑर्बिट, हर एक सबसेल में ऑर्बिट होता है, ठीक है। क्या होता है सर? ऑर्बिट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बस यही 3 चीज आपको समझना है। ये सब कहां पे और ज्यादा क्लियर होगा? जब हम परमाणु संरचना चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे और इसे डीपली में समझाया जाएगा, ठीक है। अभी हमें जितना जरूरी है, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेंगे उतना समझ लेंगे, ठीक है। ऑर्बिट होता है, देखिए एक ऑर्बिट जो होता है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, ठीक है। चलिए, के एल एम एन, बिल्कुल ठीक है। के एल एम एन 2, 8, 18, 32 जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताया जाता है। तो पहला जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, फिर 18, फिर 32। यानी एन में पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 32 होता है, एम में अगर पूछता है तो 18 होता है, एल में 8 होता है और के में 2 होता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर बनाओगे तो वहां पे क्वेश्चन जो है यहां से पूछा हुआ है के एल एम एन में, ठीक। बात को समझते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है और एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, दोनों अपोजिट मैनर में होता है। तो एस के पास जो ऑर्बिट की संख्या होता है बच्चों वो 1 होता है। ऑर्बिट एक तरह से बक्सा है, ठीक है ना, बॉक्स। और पी में कितना होता है सर? पी में 3 होता है, 1, 2, 3, ठीक है। डी में कितना होता है सर? डी में 5 होता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। और 8 में कितना होता है? 7 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन को जो है वो ऑर्बिट में ही रखा जाता है, बच्चों समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, और एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों अपोजिट स्पिन में होता है। स्पिन क्या है? ये जो अजमीटर क्वांटम नंबर में ये सब सिखाया जाता है कि एक होता है प्लस हाफ में, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है प्लस हाफ डायरेक्शन में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट माइनस हाफ में होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा डीपली हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट मैनर में होता है, ठीक है, समझिएगा। हाँ, एक होता है क्लॉक, एक होता है एंटी क्लॉक, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं मणिकांत कुमार। तो देखो एक होता है क्लॉक वाइज, एक होता है एंटी क्लॉक वाइज, ऐसे 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 हो गया, एक होता है एंटी क्लॉक वाइज। तो इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और 5 उल्टा हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। उसी तरीका से एक में देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 उल्टा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है, आपके एग्जाम में कि एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम कितना होगा? तो एफ में मैक्सिमम 14 होता है, डी में 10 होता है, पी में 6 होता है, एस में 2 होता है। इस चीज को याद रखना है। अब अफवाहों के सिद्धांत पे हम लोग अरेंज किए, ठीक है। एक ट्रिक समझिए, ठीक है, या फिर इसे थियोरेटिक समझिएगा, ठीक है। हम आपको ट्रिक के रूप में आपको समझा रहे हैं ताकि आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा ढंग से याद करेंगे। ये ट्रिक देखो, एसिस, एस एस, ठीक है, उसके बाद फिर है पीएसएस, पी एस एस, उसके बाद है डीपीएस और उसके बाद डीपीएस, ठीक है। ये सब स्कूल का नाम है बच्चों, देखो इसे याद रख लो। एक एसएस स्कूल है, फिर एक पीएसएस स्कूल है। स्कूल का नाम तो ऐसा ही होता है, प्रशांत सागर स्कूल, ठीक है, सागर स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसी टाइप का तो स्कूल होता है। एसएस हो गया, पीएसएस हो गया, उसके बाद नीचे जो आता है
वो डीपीएस आता है। डीपीएस तो बहुत कॉमन है स्कूल, है ना, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, उसके बाद फिर से डीपीएस, है ना, डीपीएस, हाँ फिर से डीपीएस। ओ ये ज्यादा हो जाएगा सर, उल्टा इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा जाता है? डीपीएस आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत। ये सब जब आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया जाता है ना, तो वहां पे और डाउट अच्छे तरीके से क्लियर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, उसको माइक्रोस्कोप लेवल पे देखा गया तो वो अपोजिट मैनर में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए एक को हम लोग दर्शाते हैं अगर ऐसे, तो दूसरा को दर्शाते हैं उल्टा। ऐसा नहीं है, अगर एक को आप ऐसे भी दर्शाते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही दर्शाएंगे, अगर ऐसे लिखते हो तो दूसरा को ऐसे लिख देंगे, अगर एक को ऐसे दर्शाते हो तो दूसरा को ऐसे दर्शाओगे, है ना। वो रिप्रेजेंटेशन है, जो आसान हो गया वो साइंटिस्ट उसे रिप्रेजेंट कर दिया, यानी उल्टा मैनर में होता है, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया डीपीएस। उसके बाद जो है चौथा जो है वो एफ डीपीएस, यही ट्रिक है बच्चों, ठीक है। एफ डीपीएस यानी जो डीपीएस है, डीपीएस, एफ डीपीएस, उसके बाद फिर एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इसी चीज को समझना है, बस यही चीज है, यही लॉजिक है, इसे जो समझ जाएंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और उधर लिखना चाहिए था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना में हम लोग मैनेज करते हैं। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर, ठीक। अरे याद रख लो ना, ये अपने तरीका से याद रख लो, ठीक है। स्कूल स्कूल हो गया, पीएसएस हो गया, ठीक है, पीएसएस स्कूल होता है, प्रशांत सागर स्कूल हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो कॉमन है, ये दोनों तो आपको कॉमन हो गया। एक हो गया डीपीएस, और फिर से लिख देंगे डीपीएस, और फिर हो जाएगा एफ डीपीएस। डीपीएस जो है वो फालतू हो गया, ठीक है। डीपीएस जो है पहले बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, अब फालतू हो गया, तो डीपीएस डीपीएस, उसके बाद फालतू डीपीएस, फालतू डीपीएस, और ऊपर स्कूल स्कूल हो गया, फिर प्रशांत सागर स्कूल, पीएसएस हो गया, ठीक है। अपने तरीके से इसे याद कर सकते। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा लगता है छूट रहा है। पीएसएस प्रशांत सागर पब्लिक स्कूल होना चाहिए, पीएसएस, पीएस, हाँ अब सही हुआ, पीएसएस, पीएस, हाँ बिल्कुल अब सही हुआ, पीएस, ठीक है, प्रशांत सागर पब्लिक स्कूल, ठीक है, प्रशांत सागर पब्लिक स्कूल हुआ, अब सही हुआ, ठीक है। यस, आइए, याद है एसपीडीएम, बिल्कुल, बात को समझो, ठीक है, याद है, अच्छी बात है, बात को समझो। इसे लिख लो 1, इसे लिख लो, ठीक है, और पी वाला जो है वो दूसरा सेल से स्टार्ट होता है, तो इसे 2 लिख लेंगे। एस वाला 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा। पी वाला 2 से स्टार्टिंग होता है, तो अब जाके 3 हो जाएगा, ठीक है, समझना। और 1 2 3, एस वाला 3 तक हो गया, ये 4 हो जाएगा। डी वाला जो स्टार्ट होता है वो 3D से स्टार्ट होता है, 2D कभी एग्जिट नहीं करता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन था 2D, 1D, 3D, 4D, ठीक है, 4D नहीं था, ठीक है, 4D के जगह कुछ दूसरा ऑप्शन होगा, तो वहां पे ऑप्शन जो होगा बच्चों वो 3D होगा, क्योंकि 3D से स्टार्ट होता है। डी वाला जो ऑर्बिट, डी वाला जो सबसेल है, ऑर्बिट नहीं, डी वाला जो सबसेल है वो 3D से स्टार्ट होता है। ये 3 क्या दिखा रहा है, ये 3 सेल का नंबर दिखा रहा है, ठीक है। 3 जो है वो कक्ष का संख्या बता रहा है, ठीक है, कोषों की संख्या बता रहा है, और एसपीडीएफ क्या है, वो उप कोषों की संख्या बता रहा है, बात को समझिएगा। तो डी स्टार्ट होता है वो 3 से, ये भी क्वेश्चन बनता है, और पी जो स्टार्ट होता है वो देखो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3, ये 4 हो जाएगा।
एस हम लोग 4 तक देखे थे, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। टी हम लोग 4 देखे लिखेंगे, पी जो है वो 3 के बाद ये 4 हो जाएगा, नहीं 4 पी तो हो गया, ये 5 पी होगा ना, 4 पी तो हम लोग लिख दिए, ये 5 पी होगा, ये 5 पी, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो 6 एस हो जाएगा। उसके बाद एफ की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा, ए एफ जो स्टार्ट होता है वो 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एफ जो सबसे स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, चौथा सेल से स्टार्ट होता है, ऐसे ही याद रखिए। 4F स्टार्ट होता है, 4F एग्जिट करता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पहले एस फुल होता है, फिर फी फुल होता है, फिर डी फुल होता है, फिर एफ फुल होता है, ये तो जानकारी आपको होना चाहिए। तो डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो 4D तक हम लोग देख लिए, ये 5D हो जाएगा। उसके बाद 7 तक पी होगा, पी जो है वो हाँ एफ डी पी एस, फिर एफ डी पी एस, पी देखो 4 4 4 4 4 5 पी, ये 6 पे हो गया। एस देखो, एस कहाँ तक था, 6 हो गया था, ये 7 एस हो गया, ठीक है। एफ देखो एफ देखो कहाँ पे एफ है, जल्दी से एफ देखो, एफ कहाँ पे है, अच्छा 4 एफ के बाद 5 एफ हो गया, ठीक है। मैं भी ट्रिकी से बता रहा हूं, जैसे आपको मैं समझा रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि हम याद कर रखे। एफ हो गया, उसके बाद डी हम लोग देख लेते हैं, डी 5 तक लिखा हुआ है, 6D हो गया। उसके बाद पी कहाँ तक हुआ था, पी 6 तक गया था, तो ये 7P हो गया। एस कहाँ तक गया था, देख लो एस, एस जो है वो 6 के बाद 7 यानी 8 एस, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यही चीज है बस, है ना, यही चीज है, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस वे में ये फुलफिल होगा, ऐसे 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 टाइप से। हम गंदा होने के लिए उसे लिख नहीं रहे। तो कोई एग्जाम्पल ले लो बच्चों, ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। किसका ले बताओ जल्दी से। सोडियम का अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आना चाहिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो लिखने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, हमें जो काम है वो इतना ही से तो काम है ना, बिल्कुल सही, इतना ही से काम है। चलिए स्क्रीन भी आपको नजर आना चाहिए, यही ट्रिक से काम है 1s 2s। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों, जरा समझिएगा और मुझे बताने का हेल्प कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम ही सीख ही रहे हैं अभी, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1s लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s, 1s लिख दिए। एक चीज आपको पता है ना, परमाणु क्रमांक जो होता है न्यूट्रल स्टेट में, अगर उस पर किसी तरीका का कोई चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताता है, प्रोटॉन की संख्या तो बताता ही है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सोडियम में प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने जा रहे हैं सोडियम का, 1s लिख दिए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर में लिख दिए। उसके बाद कहां जाएंगे सर, 1s हो गया, उसके बाद चलेंगे सर 2s में, ठीक है। 1s के बाद 2s में चलेंगे, तो 2s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2 ही तो होगा। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम बहुत पहले से आपको सिखा रहे हैं कि 2 होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बता दिए सर, लेकिन हमको 11 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है। अब जो है 2s के बाद अब हम लोग 2p में चलेंगे। तो 2p में देखो, p में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, ठीक है, 2p 6 हो गया। उसके बाद हम लोग किस में चलेंगे, s में चलेंगे, 3s में। चलिए सर 3s में चलिए। 6 4 10 और 1 11, एक बच्ची राखी रानी जो बोल रही है एब्सोल्युटली राइट आंसर बता रही है, ठीक है, राखी रानी का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपसे पूछेगा कि सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, हमें देखकर बताइए, ठीक है। जिन्होंने मेरा बात को मतलब
अच्छा से सुन रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस वे में सुन रहे होंगे, वो इसका आंसर बताएंगे। सब कुछ लिखा हुआ है, आपके सर ने सब कुछ बताया है, 1 2 3 क्या होता है। उसके बाद आपसे बस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाहरी कक्ष में, सोडियम का बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, आप जो है इसे देख के जरूर बताएं। ठीक, एक होता है सर बिल्कुल, ठीक है। ये जो है बच्चों, बात को समझना, ये जो है 3, ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो एक ही तो है, देखो ना, एस में तो एक ही तो है, ठीक है। तो ये चाहता क्या है, सोडियम चाहता क्या है, सोडियम चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो भैया, कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, और वो जो हमको 1 इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ रिएक्शन हम कर जाएंगे, ठीक है। तो यही बनता है एक सॉल्ट NaCl, ठीक है। NaCl जो है सॉल्ट बनता है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। चलिए अब आगे थोड़ा सा बात को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब तो हम लोग रिएक्शन देखेंगे अगले चैप्टर। एक और हम आपको करवा रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, निकल का करवाते हैं, ठीक है। निकल, निकल का परमाणु क्रमांक जल्दी से बोलो, निकल का परमाणु क्रमांक जल्दी से बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल नीतीश कुमार सही बोल रहा है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हिंदी में संयोजी बोला जाता है, उसे इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। और ऐसे आपको आगे थ्योरी में लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बोलेगा सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1, सिंपल सी बात। वैलेंसी अलग है जी, वैलेंसी अलग है, ठीक है, वैलेंसी अलग है, वैलेंसी संयोजकता को बोला जाता है, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, वो हम आगे सीखेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को ही वैलेंसी बोला जाता है। सोडियम का वैलेंसी क्या होगा, सोडियम का वैलेंसी जो है वो सोडियम का वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। सोडियम का +1 वैलेंसी क्यों होता है, सोडियम बोलता है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यार, ठीक है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, देखो ना ये वाला जो है सोडियम, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन हुआ, थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा वैलेंसी की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बात समझिएगा। अब वीडियो को शेयर करें। सर ऐप का नाम क्या है, ऐप का नाम स्टडी इंडिया अड्डा ऐप का नाम है। बात को समझना और पिकअप करना और सीखने का कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। वैलेंस तो आपको समझ में गया, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस बोलते हैं। लेकिन वैलेंसी क्या है, ठीक है, वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट से जुड़ने में जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, हम लोग संयोजकता बोलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर, इंग्लिश में तो बोल देंगे, हिंदी में समझाइए ना। बिल्कुल समझा रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो क्या समझा रहे हैं, ये 3s1 है, ये चाहता है, सोडियम चाहता है कि अरे कोई हमरा से 1 इलेक्ट्रॉन लेके चल जाओ, हम खुश हो जाएंगे और तू खुश हो जाएगा। तो क्लोरीनवा बोलता है, आप सबसे पहले क्लोरीन को लिखो, NaCl जानते हो ना, सोडियम NaCl नमक जानते हो ना, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, जो साधारण नमक है जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वो NaCl होता है। आज जो पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 17 होता है, आइए इसे लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6, ठीक है, यहां तक तो सेम रहेगा। 3s2 s2 के बाद जाएगा 3p में, ठीक है। देख लो भैया, 6 4 10 2 12, 12 इसमें 6 कर देंगे तो सर, तो 12 और 6 18, नहीं सर 6 मत कीजिए, 5 ही कीजिए, 5 कीजिए। देखो बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल में इसका वैलेंसी देखो, आउटर देखो वैलेंसी हम बता रहे हैं, वैलेंसी अब सीखना, अरे कहां गया हाईलाइट है, इसका वैलेंसी जरा बताओ तो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम क्या बोले हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो आप मुझे बताइए क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताइएगा। सर अब यूट्यूब पे क्लास नहीं होगा, बिल्कुल यूट्यूब पे क्लास नहीं चलता बच्चों, कुछ कुछ क्लासेज आपको यूट्यूब पे करवाया जाता है, ठीक है।
बताइए जल्दी से बताइए, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मैं एक न एक से आंसर चाहता हूं, ठीक है। वैलेंस मैं हाईलाइट 7, बिल्कुल। मणिकांत, मनीषा, देखो प्रीति कुमारी मिस्टेक कर गई, पल्लवी भी मिस्टेक कर गई, अमित भी मिस्टेक, अजय मिस्टेक। अब बाकी कमलेश नसरुद्दीन जो 7 बोल रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आई एम आस्किंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे बच्चों बात को समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने बोला बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बाहरी कक्ष देखो ना 3 और 3, ये तो दोनों कक्ष बाहरी वाला ही कक्ष है ना, तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 7 है। एक है सर एस कक्ष में, अब बाहरी कक्ष 3 है, ठीक है, उसमें 2 सबसेल है, 2 उप कक्ष है, तो एक में 3 है, एक में 2 है और एक में 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो गया, वो 7 हो गया। समझ रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पे सर सोडियम के केस में एक ही तो है, एसी तो सिर्फ है, एक सेल में एक जो कोष है, ठीक है, एक कोष में उस कोषों की संख्या एक ही है। सोडियम के केस में एस है, तो 3s, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 1 हो गया। जो गलती की है वो समझे, जो गलती की है, जो 5 बोल रहे हैं तो उनको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आया कि नहीं आया। स्टडी इंडिया अड्डा ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका हर एक डाउट सोल्व करता है, ठीक है। आपको डाउट इंजन अलग से बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप अलग से बनाया गया है, अरे पूछो, क्वेश्चन पूछो, बनाओ। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, यानी आज तो मैं खत्म करके ही जाऊंगा, चाहे 2 घंटा लगे चाहे 2.5 घंटा लगे, इसीलिए तो शाम का क्लास लेने में अच्छा रहता है कि बच्चे घर पे बैठकर, घर पे ही होते हैं और घर पे किताब कॉपी लेकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है। कुछ बचेगा तो उसे हम लोग कल कर लेंगे आराम से, और कल क्वेश्चन बनाएंगे इतना मस्त तरीका से। अगला क्लास में, कल तो फिजिक्स होगा, परसों वाला जो क्लासेज होगा उसमें क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताएंगे, वो क्वेश्चन आप देखोगे और कहोगे हाँ ये क्वेश्चन वाकई में एग्जाम में पूछने लायक है सर। और आपको ये भी बताया जाए कि आपके पास जो भी पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है आपके लेवल पे, आप जाइए और क्वेश्चन बनाइए। आइए बच्चों, ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल सर। सर NaCl को पानी में डालने के बाद कोई परहद क्यों तैरता है सर? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, परहद क्या आप बोल रहे हैं? यस टाइम बहुत अच्छा, समझिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं। देखो बच्चों, हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है स्टेबल होना, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारे पास से घर हो, गाड़ी हो, कुछ पैसा हो जिससे हमारा जिंदगी अच्छे से चले, हर एक कोई चाहता है। तो हर एक एलिमेंट चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना, ठीक है, किसी के साथ रिएक्शन करके वो बैलेंस, मतलब अपने आप को जो है वो बांधना चाहता है, ठीक है। या फिर देखो, या वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में रखना चाहता है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर 18, या फिर 32। वो चाहता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और हम जो है बिल्कुल निफिक्र हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि है ना अगरकर 0 रन इनर्ट गैस 18वां ग्रुप वाला हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। वो अकेलिए गैस है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो बहुत स्टेबल है जी, है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। वो दूसरा एलिमेंट आता है रिएक्शन करने, तत्व आता है, भाग करता है, भागो यार तू भाग मेरे पास, ठीक है। एक तरह से वो राजा है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो एक तरह से राजा है, बिल्कुल स्टेबल है, उससे किसी चीज का जरूरत नहीं है, वो अकेलिए गैस है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा बात जो क्लास में आपको बताया जाता है उसे जरूर याद रखिएगा। तो ये सोडियम और क्लोरीन भी चाहता है आपस में कि सर जो है हम भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो सोडियम, अब देखो अब कॉन्सेप्ट, और सोडियम कहता है क्लोरीनवा से, ठीक है, सोडियम बोल रहा है क्लोरीन से कि अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन तू ले लेना हमरा विजन से। क्लोरीन कहता है हाँ यार हमको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बाहरी कक्ष में हमरो पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में। तो सोडियम कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो तू क्लोरीन ले ले, ठीक है, फिर हम लोग दोनों मिल के एकदम सहिंसा की तरह जिएंगे, ठीक है। तो यही आपस में क्या होता है, रिएक्शन कर लेता है, तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, ठीक है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो क्या होता है
इसके पास क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और सोडियम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर हट जाएगा, ये वाला पूरा हटा देंगे, ठीक है, एक समय के लिए इसको हटा देते हैं, तो देखो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरा सेल में हम लोग देख रहे हैं, दूसरा कोष में देख रहे हैं, देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहां से सोडियम वाला आ जाता है क्लोरीन के पास, तो P5 से जगह P6 हो जाएगा, तो अब देखो 8 हो जाएगा, यानी दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यही जाकर बन जाता है क्या बच्चों, NaCl। आया रिएक्शन समझ में? रिएक्शन जो है वो बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है। नहीं दिख रहा है सर, डाटा खत्म हो गया, देख लो ना भैया, देख लो, जो हम बोले उसको देख लो, समझो, ठीक है, हट गए, क्या दिक्कत है, मैं रखा क्या है। चलिए हम बता रहे थे आपको जो है वो एलिमेंट्स आपस में मिलकर जैसे NaCl, HCl, NaOH ये सब बन कैसे रहा है, ठीक है, वही एक हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके स्टेबिलिटी गेन करना, यानी कहने का मतलब बाहरी कक्ष में, बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट शेल में हमें या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन है या 18 इलेक्ट्रॉन है या 32 इलेक्ट्रॉन है, यही तो चाहता है ना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। देखो एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है, वो थोड़ा सा हम करवा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, कुछ और देख लेते हैं, एक दो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और देख लेते हैं, समझ में आ गया सर। क्लोरीन का वैलेंसी नेगेटिव होगा ना सर? हाँ बिल्कुल नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चा, है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम आपको बोले थे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है और जो देता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आपस में रिएक्शन करके NaCl बनाता है। ये तो कल ही बता रहे थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सोडियम का वैलेंसी +1 हो जाएगा और क्लोरीन का -1। यस सर, बिल्कुल गुप्ता राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आगे बढ़ो। देखो बच्चों एक एक्सेप्शन भी आता है, ठीक है, ये सब अब आपका होमवर्क हो गया। देखो अब हम सबका नहीं लिखेंगे, एक से आपका होमवर्क यहां पे दे दे रहे हैं, घर पे बैठिएगा और ये जो टेबल नजर आ रहा है टेबल को रख लीजिएगा। समझ में आ गया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। 1 से लेके 30 तक जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखेंगे, ये आपका होमवर्क, ठीक है, लिखना है। एक दो एक्सेप्शन है वो हम आपको करवा दे रहे हैं, याद रखिएगा, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है नजर आ रहा होगा, देखो एक एक्सेप्शन है क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जल्दी से बोलो। क्रोमियम का पीडीएफ से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा सर। नहीं बिल्कुल नहीं हटेगा, पीडीएफ में रहेगा ये, ठीक है। अब बताओ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कोई बता दो जल्दी से बच्चों, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये सब चीज जो है ना 11th और 12th जो IIT का तैयारी करते हैं उन लोग को पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे तुम लोग कम नहीं हो, ठीक है। तुम लोग भी, उन लोग भी यही मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट्स को निकालता है, आप भी निकाल सकते हो। 118 तत्व का यही प्रोसेस से निकलता है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जो पीरियोडिक टेबल में, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी माध्यम से निकाल सकते हैं। और मैं स्टार्टिंग में बोला था केमिस्ट्री इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होता है, जैसे एक आपको क्रोमियम का एक्सेप्शन आ गया, हर एक लॉ के पीछे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्रोमियम का देख लेते हैं। क्रोमियम का कोई बोल दिया 24, हाँ अजय कुमार मणिकांत पेंटोनिक। सर फी कितना है? अरे बहुत कम फी है, कोई बता दो या फिर आप कॉल कर लो ना,
ठीक है, देखो क्लास के दौरान ये सब अच्छा नहीं लगता है, स्टार्टिंग में हम बता देते हैं। 85 44 61 53 52 पे आप क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा फैसिलिटी टेस्ट वगैरह हर एक चीज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर स्टडी इंडिया ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। आई 24 आपने बोल दिया तो हमने भी 24 लिख दिया। अब हमने इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑफर में चल रहा है ना, 599 रुपया, लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो समझ में आ गया, लिख लिए। तो यहां तक कितना हो गया, 17 हो गया, हमको 24 करना है। 3p6 के बाद क्या आता है सर, 4s आता है क्या सर, बिल्कुल देखो 4s आया, 4s लिखेंगे। 17 और 2 19, हमको भी कुछ नहीं आ रहा है, बस हम टेबल से लिख रहे हैं, ठीक है। बस हम आपको सिखा रहे हैं कि देखो टेबल से कैसे लिखाते हैं। 4s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद देखो डी वाला आएगा, s के बाद डी वाला आएगा, तो 3d आएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा सर। 4s2 के बाद 3d, 3d कितना हो जाएगा बच्चों, 3d 4 हो जाएगा। देखो ना, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 2 20 और 4 24, बिल्कुल। सर आपने जो हमको बताया उस पे तो ये होना चाहिए था, बिल्कुल ये होना चाहिए था, हम बात से नहीं मुकर रहे हैं, और यही होना ही चाहिए था। लेकिन कुछ कुछ जो एलिमेंट्स है ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, केमिस्ट्री जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे देखो कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए कि आइए थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट ऊपर में हम बताना ही भूल गए थे, यहीं पे बता देते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। तो यहीं पे बता दें, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, बात को समझना। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 होता है, एफ में 14 होता है, ये हम आपको बताएंगे। तो जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फुल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कहने का मतलब पी सेल, पी ऑर्बिटल में कितना, पी सब सेल के ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हाफ फील्ड सबसेल, हाफ फील्ड सबसेल स्टेबल होगा, यानी 6 के बाद तीसरा पी की मैं बात कर रहा हूं। उसी तरीका से अगर डी का बात करूं तो 10 के बाद पांचवा ज्यादा स्टेबल होगा, एफ के बात करूं तो 14 के बाद सतवां ज्यादा स्टेबल होगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्या यह कॉन्सेप्ट सब में लगा देंगे सर, कुछ कुछ एलिमेंट में लगाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बात को समझिएगा, और ये होता है, ठीक है। ये जो है सबसेल वाला अगर पूछे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, अनफील्ड, ठीक है, तो आपको लगा कर आना है फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हाफ फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद जो है वो अनफील्ड वाला जो है वो स्टेबल है। ये बात आपको समझ में आया, बिल्कुल आया सर। देखो बच्चों क्या होता है, ये बाहरी कक्ष, ये 3D है, ठीक। देखो समझना बात, ठीक है। आपको अभी हमने बताया कि D4 से ज्यादा स्टेबल D5 है, ठीक है। 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बताया ना अभी कि आधा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, डी वाला बोलता है एस से कि अरे भाई हमको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, हमको दिक्कत हो रहा है, हमारे साथ थोड़ा सा दुख दर्द शेयर कर लो, तुम हमको थोड़ा सा स्टेबल कर दो ना, तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तुम तो अभी सहिंसा की तरह 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए, एस को बोलता है, ठीक है। देखो ना एस जो है बच्चों, बस यही का लोचा है, ठीक है। सर नहीं समझ में आया, समझा रहे हैं बिल्कुल, संध्या स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखिए, ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। डी वाला बोल रहा है कि अरे एस हमको 1 इलेक्ट्रॉन तू दे दे भाई, हम 5 कर लेंगे, ठीक है। डी 4 से डी 5 कर लेंगे तो हम हाफ फील्ड हो जाएंगे। हमको पास 10 होना चाहिए था, लेकिन हम 5 हो जाएंगे, और 5 हाफ फील्ड स्टेबल है। ये बात अभी हम समझाए ना कुछ देर पहले। तो डी वाला बोलता है
एस से कि अरे भाई तू एक हमको दे दे, तुम्हारे पास भी एक हो जाएगा और हमारे पास 5 हो जाएगा, तो कहने का मतलब तू भी स्टेबल हो हम भी स्टेबल, और भाई भाई एक ही जगह रहना है तो स्टेबल हो जाएंगे। तो एस थोड़ा सा रहता है मतलब शांत बच्चा है, बोलता है ठीक है भाई तू भी अपना जो है काम कर लो, हम भी अपना काम कर लेते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो ये ना होकर क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4s1 और 3d5, ये हो जाता है, ठीक है, 4s1 3d5। समझ में आया? नजर नहीं आ रहा होगा क्या? अच्छा ठीक है, अब आ गया वो नजर। ऊपर में लिख दें क्या? जी सर, जी सर, चलो ऊपर में लिख देते हैं, कुछ कुछ को नजर नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा 4s1 और ये हो गया 3d। इलेक्ट्रॉन उतना ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा उठा नहीं है, ये आपस में समझौता कर रहा है, घर घर की लड़ाई है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो वही बोल रहा है, अपना छोटका भैया से कह रहा है कि अरे भाई तू हमरा कुछ पैसा दे दे, तू अभी राजा है तो थोड़ा सा हमरो पैसा की मदद कर ले। छोटा भाई थोड़ा सा होता है कि अरे भाई बड़ा भाई हमको पढ़ाया है तो हम उसको मदद कर देते हैं। तो एस वाला जो है वो कहता है कि ठीक है भैया एक इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए मेरा, आप भी स्टेबल रहिए और हमको भी स्टेबिलिटी गेन कीजिए। तो वही हो रहा है एस और पी में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इसका हो जाता है वो 4s1 3d5 है, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 उसके बाद 3d5 और 4s1। अब मुझे बताइएगा बच्चों, चलिए नीचे यहां पे लिख, चलिए थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, हम वो जो पोस्टर चल रहा है आपके स्क्रीन पे इससे थोड़ा सा हम बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। स्टडी इंडिया मोबाइल ऐप, चलिए आप थोड़ा सा नजर आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे एकदम समझ के जाना है, ठीक है, इसे जो है वो समझ के जाइए। आया समझ में? चलिए, तो उसी तरीका से एक और एक्सेप्शन है बच्चों, बिल्कुल सर, जी सर, ऐसा क्यों होता है सर? अरे यही तो बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भैया स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि हर एक आदमी चाहता है कि हम स्टेबल हो। नीतीश कुमार भारती, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपने मेरा बात को नहीं सुना। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि हर एक कोई चाहता है कि दुनिया में हमारा जो है वो स्टेबल होना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे उसके बाद फिर कमाई करेंगे, पैसा आएगा, घर चलेगा, हम एक स्टेबल जिंदगी जिएंगे, है ना, हमारा भी आगे फ्यूचर जनरेशन सिक्योर होगा। तो हर एक तत्व भी चाहता है कि हम स्टेबिलिटी, लेकिन तत्व पैसा नहीं कमाता है, तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर वेयर करके लेना देना करके अपने आप को स्टेबिलिटी की ओर मूव ऑन करता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है बच्चों, जैसे NaCl, आपके घर में नमक आ रहा है, वो थोड़ी ना किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो ऑलरेडी स्टेबल है भाई, इस बात को समझिए, है ना। उसे हम लोग अनस्टेबल बना के रिएक्शन करवाते हैं किसी के साथ, बात को समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सर, अष्टक नियम, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक नियम, हाँ हाँ अष्टक नियम से रिलेट करता, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सर। कॉपर भी अपवाद है, बिल्कुल मणिकांत, आइए, कॉपर एक बच्चा बोल रहा, आइए कॉपर की ओर मूव ऑन करते हैं। कॉपर का कोई बता दो परमाणु क्रमांक, है ना, कॉपर के बताओ परमाणु क्रमांक जल्दी से, कॉपर का बताओ जल्दी से। यस सर, रीच होने के लिए, हाँ बिल्कुल रीच होने के लिए, कॉपर का बताओ जल्दी से परमाणु क्रमांक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, किस में? अरे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मारना ना भैया क्रोमियम में, आउटर मोस्ट शेल देखो ना, आउटर मोस्ट शेल की बात हो रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत हो गया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत हो गया मिस्टर, ठीक है। तो एक हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में, है ना। चलिए आगे आइए, 29 बोल रहे हैं, कॉपर का 29 होता है, आ वो लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी प्रोसेस से लिखेंगे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6
3s2, 6 4 10 2 12, उसके बाद क्या आता है 3p6, 4s2, 3d, एक मिनट सॉरी, 3d कितना हो गया जी, 6 4 10 2 12, 6 18 2 20 और 9 19। ठीक है, देखो यहां पे भी वही केस है। अब कॉपर में और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कॉपर में और अच्छे से समझ में आएगा। देखो कॉपर का ये हो गया, ठीक है 29 हो गया, जो हमने ट्रिक बताया। कॉपरवा बोलता है कि अरे एस भाई मेरा छोटा भाई, तू ऐसा कर भाई कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, हम स्टेबल हो जाएंगे और तेरे पास भी हाफ फील्ड रहेगा, तू भी स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल आराम से दोनों का जिंदगी चलेगा। तो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो इससे जो है वो इसको दे देता है। तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। इसी तरीका से एक एक्सेप्शन और होता है बच्चों, अगर पूछे तो अच्छी बात है, याद रखिएगा प्लैडियम का। ठीक है, प्लैडियम का ऐसे पूछता नहीं है, इसलिए मैं आपको यहां पे बता दिया हूं, ये भी एक्सेप्शन है। ये सब क्या है, एक्सेप्शन। अफवाहों का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका एक्सेप्शन है, हमारा एक्सेप्शन नहीं, हमारा रूल का एक्सेप्शन नहीं। ये जो आपको हम समझाए हैं ट्रिक, ये अफवाहों का जो नियम है उसके अनुसार ही समझाए। चलिए हाँ सर 4s1 होगा 3d, तो वही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। हाँ बिल्कुल। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात है और आपको होमवर्क भी पता चलेगा कि हमने होमवर्क आपको क्या दिया है। ठीक है, हाँ एक चीज क्वेश्चन पूछता है, देखो पेज नहीं है, यहां पे ही करवा दे। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपका, आई थिंक बिहार पॉलिटेक्निक के या पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन हमको नजर आया था। एक के होता है, एक एल होता है, एक एम होता है, एक एन होता है। ठीक है, एक क्या है बच्चों, एक कोषों की संख्या है, यानी सेल की संख्या है ना। तो पूछेगा के में उपकोषों की संख्या कितनी होता है, या फिर के में कौन कौन उपकोष होता है। ठीक है, कौन कौन सब सेल होता है। तो देखो याद रखना, के में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 14 इलेक्ट्रॉन और एन में जो होता है बच्चों, आपसे एम ही तक पूछता है, एन आपसे नहीं पूछता है, 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो आपको जानकारी है। ठीक है, के एल एम में बिल्कुल सर। तो आओ बिल्कुल, जी सर बिल्कुल, हाँ ठीक है, ऋतिक राजा के एल एम। और देखो अब सब सेल की संख्या यानी उपकोषों पूछा जा रहा है, आपसे पूछा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक मिलना चाहिए। अरिहंत के किताब बनाते हो ना तुम लोग, बहुत फेमस किताब है तुम लोग के लिए, तो वही सब सेल की संख्या पूछा है उसमें। ठीक है, तो सब सेल देखो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में फिल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले होगा, इसमें कौन कौन होगा, एस होगा, देखो ऐसे लिखते हैं, एस और पी इसमें आ जाएगा, है ना। एगो एस आ जाएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और एक पी आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एल भी फुलफिल हो जाएगा। एम की बात करें तो एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं बच्चों, डी सबसे, है ना, एस पी डी एफ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 14 लिखा गया काज, 18। ठीक है, अब बात करते हैं एन में, तो एस में 2, पी में 2, पी में 6 और डी में 10। तो 10 और 6 18, और 18 और 18 में 10 जोड़ेंगे, अब तो ये डी कंप्लीट हो गया तो एफ में जाएगा, है ना। तो एस पी डी और इसमें एफ आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग से पूछा हुआ है। अरे क्या हो गया, एक मिनट से हाईलाइट कर लेते हैं। देखो ये हो गया एस, के में एस उप आता है
और एल कोशों में 2 उपकोश आता है जो एसपी है। उसी तरीका से बात करें बच्चों एम में तो एसपीडी आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको करवा दिए अलग से, ठीक है। और एन में एसपीडीएफ आता है। चलिए समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ था कॉन्सेप्ट उस पे आते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में आते हैं, तो अब हम लोग पीरियोडिक टेबल की ओर मूव ऑन करते हैं। ये तो है आपका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपको सिखा दिया गया है, और यूट्यूब पे नहीं ऐप पे आपका क्लासेस चलेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चे यूट्यूब के सहारे हैं उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कोर्स जो है वो ज्वाइन कर ले। कोई महंगा कोर्स तो है नहीं बच्चों, है ना। 600 रुपया 200 का तो आप लोग रिचार्ज उड़ा देते हो, है ना। और दूसरी बात, एक संस्था को चलने के लिए कुछ आपसे रकम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इस बात को समझिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि इतना कम फी में आपको 4 टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। आप सोचो कि टीचर का सैलरी भी अगर दिया जाए तो कैसे मैनेज होगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है आपको कि स्टडी इंडिया अड्डा को एक परिवार की तरह समझिए, अपना परिवार समझिए, जहां बच्चों का प्यार और टीचर का जो है वो रिस्पेक्ट प्यार ही चलता है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ टीचर हैं जो सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं एसपीडी ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। हाइड्रोजन जो है इसका अभी तक कोई ब्लॉक नहीं तय किया गया है, इसीलिए देखो हाइड्रोजन को हम लोग अलग रखते हैं। हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन को ग्रुप ए में भी रखते हैं, समूह ए में भी, और इसे पी ब्लॉक में भी रखते हैं, यानी ग्रुप नंबर 17 में भी रख सकते हैं। दोनों की तरह टेंडेंसी शो करता है, इसीलिए इसको अलग रख दीजिए। तो एस ब्लॉक में ये वाला आता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये एस ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका और इसका ट्रिक हम दे चुके हैं आपको, डी ब्लॉक का ट्रिक नहीं दिए हैं। तो डी ब्लॉक का ट्रिक हम आपको कल का क्लास में दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे मैं बोल देता हूं, ये हुआ तीसरा ब्लॉक, स्कूटर यामा लाओ, स्कैंडियम एट्रियम लैथियम, टी जराहा, विक्रम नव का तारा, क्लोरोमोल वाला, मन तकरीफ फेरस, कौन रहेगा इधर, नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा, ठीक है। जिन्ना कनाडा होगा, ठीक है। उसके बाद क्यों आगे आया, ठीक है, 11 नंबर का क्यों आगे आया, समझ रहे हो। दल बदलू है, ठीक है सर, हाँ डेट खत्म होने वाला है सर, हाँ बिल्कुल आ गया। डाटा खत्म होने वाला है, अच्छा डेट नहीं हो। एक ब्लॉक की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अभी 1 घंटा स्टार्टिंग हुआ है, अभी क्या टेंशन ले लो। एक ब्लॉक जिसमें लेंथेनाइड आता है बच्चों और जिसमें एक्टेनाइड आता है। देखो ये 4F से स्टार्ट होता है और ये 5F से स्टार्ट होता है, बात को समझ रहे हो। अच्छा, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक तो अब तो समझ में आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो भेजा में आ रहा है कि भाई हाँ, यही तो बात है कि पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक का जितना का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, आउटर मोस्ट देखना इलेक्ट्रॉन जो है वो सब पी सब सेल में जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या बोल दी, बहुत बड़ा बात, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले समझाए, ठीक है। ऐसे आपको होमवर्क भी दिया गया है, कहां तक लिखना है, 30 तक लिखना है, यानी जिंक तक आपको लिख कर आना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिंक का देखेगा आउटर मोस्ट शेल, अभी हमने लिखा भी है ना, जिंक का लिखा है, आ जाओ जिंक का, ठीक है। जिंक क्या किसका लिखे थे, कॉपर का लिखे थे ना, एक्सेप्शन वाला। हाँ देखो कॉपर का, देख लो कॉपर का, देखो आउटर मोस्ट शेल में जा रहा है ना 3D में, और ये तो एक्सेप्शन है जो एस में चल जा रहा है, ऐसे 3D10 में, है ना। उसी तरीका से सोडियम भी लिखे थे, सोडियम देखो एस में जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल एस में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट का टर्म सोडियम, ठीक है। और एक चीज और देख, ये जो है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ग्रुप नंबर है वो सेल की संख्या बताता है, और आज हम क्या बता रहे हैं, ये जो है वो सेल है और ये जो है वो सब सेल है, ये सब सेल है और ये सेल। तो ये तो ग्रुप नंबर एक तरह से पीरियड बता रहा है, ग्रुप नंबर नहीं, सॉरी, पीरियड की संख्या बता रहा है। तो सोडियम जो है
वो तीसरा पीरियड में होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। देख लो सोडियम जो है वो तीसरा पीरियड में है, 3s, पोटेशियम 4s। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, है ना? आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए। ओनली एस ब्लॉक से ही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल करता है सर ना, एस ब्लॉक से नहीं करता है। अभी हम किसका लिख, आयरन लिख लेते हैं, टेंशन क्या लेना है, आयरन का लिख लीजिए, है ना? आयरन का लिख लो, आ जाओ आयरन का लिख लो। आयरन का कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 26 होता है, बिल्कुल होता है सर। लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 6 4 10 2 12 6 18, ठीक है। 3p6 के बाद किस में जाएगा बताइए जल्दी से? 3p6 के बाद 4s2 18 2 20, उसके बाद 3d6 3d6, ठीक है। देखो थ्री डी में जा रहा है ना, हाँ ये बाहरी कक्ष है, 3D में जा रहा है। देखो इस टाइप से हम लोग चलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो ना किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d6 में। तो ये जाहिर सी बात है किस में हो गया, किसका हो गया, इसका पीरियड नंबर जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया, 3 हो गया, है ना? चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप निकाल लीजिए, आपका होमवर्क है। अब थोड़ा सा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक का हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऐसे इसे आप पढ़ के समझ भी सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा, बाकी ये चीज हो चुका था। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो क्या हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं बच्चों, है ना? बाकी सारा कुछ ऐसे समझाया हुआ है। एस ब्लॉक का सबसे पहले इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का देख लीजिए, यानी बाहरी कच जो है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एस ब्लॉक का लिख रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एन एस 1 से 2 तक, जाहिर सी बात है एस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो 1 से 2 का, ये बाहरी कक्ष का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 3s 4s 5s 6s 6x1 हो सकता है, 6s2 हो सकता है, यानी बाहरी कक्ष का बात किया जा रहा है, ठीक है। जहां n का वैल्यू जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 2 से लेके 7 तक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीका से इसका बात करें, एस ब्लॉक के अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनकी संयोजिक इलेक्ट्रॉन एस कक्ष में प्रवेश करता है। अभी हमने बताया इसका वर्त वर्गीय 1 और वर्ग 2 है, ठीक है, सम्मिलित है। एस ब्लॉक में सभी धातुओं मेटल होता है और ये चमकीला श्वेत और उष्मा से विद्युत, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ब्लू, थके नहीं ना हो जी, अरे क्लास खत्म कर दीजिए, अरे रुको ना, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको, अब इसे एक क्लास और लेने में, ठीक है। कल आज ही खत्म कर लें, कल खत्म करें। पढ़ने का इरादा है कि नहीं इरादा है, बोलो। अगर नहीं इरादा है तो बोलो कल खत्म करेंगे, सर क्लास खत्म कर दीजिए, ठीक है। हमारे अंदर तो भाई मोटिवेशन है पढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी हम 2 घंटा क्लास आपका ले सकते हैं, लेकिन आप लोग अब थोड़ा सा रेडी नहीं रहोगे तो कैसे क्लास चलेगी, ठीक। क्लास सर खत्म कर दीजिए। यस सर, नो सर, हाँ सर, नो सर, नहीं सर, यानी प्रोबेबिलिटी है। मैं थक गया सर, बिल्कुल नहीं सर। तो आओ थोड़ा सा देख लो, अच्छा ठीक है ऋतिक, थक गए हो तो क्लास अभी ऑफ कर लो, उसके बाद वीडियो तो रहता ही एप्लीकेशन पे, है ना, आप कंटिन्यू करके देख लेना। स्टडी इन दिन भर क्लास स्टार्ट रहा है सर, सर चैप्टर इन कीजिए, अच्छा ठीक, यस सर। ओनली एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट सेल करता है, नहीं नहीं एस ब्लॉक से नहीं करता है ऑटोमोस्ट सेल में, तो थोड़ी ना, डी वाला डी में होता है, बात को समझिए, पढ़ाइए, ठीक है, हाँ पढ़ाते। देखो ये चमकीला होता है, सवेत होता है, उष्मा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इस ब्लॉक में कौन कौन होता है बताओ? है नीना के रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन हटा देना है,
बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना। तो ये सब जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक होता है ना। इन्हें आवर्त सरणी का सबसे क्रियाशील तत्व में से सम्मिलित किया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है, तो आपको छांटना है एस ब्लॉक वाला, ठीक है। तो एस ब्लॉक वाला कौन कौन है लीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात, ये क्षारीय धातु इसे बोला जाता है अल्कली मेटल भी बोला जाता है, जो जल के साथ क्रिया करके H2 गैस जो है वो रिएक्शन में देता है। जैसे देखो सोडियम है, वो जल के साथ रिएक्शन करके बच्चों NaOH बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के H2 गैस जो है वो बाहर निकाल देता है। यही चीज आपको जो है वो ये पॉइंट में समझाया जा रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग ग्रुप का एलिमेंट जो है वो जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो जो हो जाएगा वर्ग 1 और वर्ग 2 का तत्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए क्षारीय मृदा धातु अल्कलाइन नट क्रश मेटल कहा जाता है। इन तत्वों का सर एक क्लास और ले लेते तो अच्छा रहता है, ठीक है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, तो भूपट्टी अटक्रश में पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग एस ब्लॉक को देख लिए प्रॉपर्टी, अब बाकी पी ब्लॉक और जो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक है वो हम लोग कल देख लेंगे, कल क्वेश्चन कर लेंगे। टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आज कुछ ज्यादा होमवर्क हो गया है, जो चीज आपको समझाया गया उसे बार वीडियो देख कर समझिए, ठीक है। आप घर पे जो है आपको मैं बता दूं, जो आज आपका होमवर्क है वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर मास्टर होना चाहते हैं तो ये चीज आपको जो बताया गया है इसे एक बार लिख लें और इसे याद करने का कोशिश करें, ठीक है। SSP SPS कहां तक याद करना है आपको, कम से कम 4 डीप तक याद कर लेना है। SSP ऐसे याद कर लीजिएगा, SSP SPS DPS, उसके बाद फिर से DPS, यहां तक याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए SSP 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 SPS DPS इस टाइप से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लिखेंगे कैसे सर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे, यहां तक आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 1S 2S SSP हो गया, 2P हो गया, उसके बाद 3S हो गया, 3P 4S SSP SPS 4S, उसके बाद 3D 4P DPS 3D 4P 5S, ठीक है, DPS, उसके बाद फिर से DPS 5 के बाद 4D उसके बाद 5P, इस टाइप से DPS 6S, इस टाइप से होता है। इसे याद कर लीजिए, और आपको पता है कि S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होता है, ठीक है बच्चों। तो अगला क्लास जो है वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सर केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाइए प्लीज, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अच्छा कोई बात नहीं, फिजिक्स हम लोग ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब जो आपका जो क्लासेज है वो हो सके तो कल अपन कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस में पीरियोडिक टेबल का हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे।